नमस्कार किसान साथियों, व्यापारी भाइयों, आप सभी का स्वागत है इंडियन स्मार्ट फार्मर यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो खास करके प्याज किसानों के लिए दोस्तों काफ़ी लाभदायक और दोस्तों इन्फॉर्मेटिव और दोस्तों ज़रूरी वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दोस्तों हम आपके साथ साझा करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की विशेष परिस्थिति रिपोर्ट। सबसे पहले बाजार की स्थिति के ऊपर यदि हम नज़र डालें तो आज दोस्तों बाजार वैसे एवरेज और सामान्य है। इंदौर, शाजापुर और दोस्तों जो अन्य बाजार हैं जैसे कि रतलाम, यहाँ पर दोस्तों अभी आवकें अच्छी हैं, खास करके रतलाम बाज़ार में दोस्तों आवक बढ़ी हुई है, उसके बावजूद भी दोस्तों लेवल अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इंदौर में भी दोस्तों आवक अच्छी खासी देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि जो दोस्तों जो हर वर्ष आवकें रहती हैं, वैसे ही आवकें हैं। आवकों में कोई बड़ा बदलाव ऐसा नहीं है। हालाँकि दोस्तों साल अभी यदि आपको करंट पोजीशन बताएँ तो अभी प्याज की जो आवकें देखने को मिल रही है वो 65 से 70 हज़ार कट्टों के बीच में देखने को मिल रही है। और बाज़ार की लेबल ही दोस्तों हमें इतनी अच्छी भी नहीं देखने को मिल रही, तो दोस्तों अब इतनी बुरी भी नहीं है, नहीं कि आप अच्छी लेबल ही आवकों के हिसाब से कह सकते हैं। दोस्तों अभी फेस्टिवल सीज़न चालू है, डिमांड भी अच्छी है और किसान भाई दोस्तों फेस्टिवल के कारण दोस्तों बढ़िया अभी दोस्तों मंडियों में माल ला भी रहे हैं। और यदि दोस्तों रतलाम की बात करें तो रतलाम में आवक अच्छी है और दोस्तों लेवाली भी अच्छी देखने को मिल रही है। यही स्थिति उज्जैन में है, हालांकि उज्जैन में दोस्तों लेवाल थोड़ा सा सुस्त बना हुआ है और किसानों में नाराजगी दोस्तों दिख रही है। और यदि दोस्तों सेंटर की बात करें तो सेंटरों में भी यही स्थिति बनी हुई है। यदि दोस्तों बाजार हम महाराष्ट्र साइड पर नज़र डालें तो नासिक और दोस्तों लासलगांव, पिपलगांव मंडी में दोस्तों आवकें अभी अभी कम मान के चलिए या फिर आप एवरेज आवक मान सकते हैं, लेकिन बाज़ार वहाँ पर थोड़ा-सा दोस्तों सुस्त कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लेबरों की दोस्तों थोड़ी-सी शॉर्टेज अभी चल रही है। सेंटर पर माल बढ़िया अभी दोस्तों देखने को मिल रहा है और दोस्तों अभी 2 से 3 दिनों में दिल्ली बाज़ार में हमें सुधार की स्थिति देखने को मिल रही है। 18 को 19, 17 16 19 तक हमें माल देखने को मिला है। और दोस्तों साउथ साइड के प्याज की अच्छी डिमांड अभी बन रही है, खास करके बढ़िया क्वालिटी, सुपर क्वालिटी प्याज की। अब दोस्तों ये तो हुई प्याज के बाज़ार की स्थिति। बांग्लादेश से लेकर कोई भी ऐसा अपडेट सामने नहीं आया है दोस्तों। सिर्फ आप यदि कोई वीडियो ऐसा यूट्यूब पे आपने देखा है कि बांग्लादेश के लिए प्याज निर्यात जाने वाला है या फिर होने स्टार्ट हो गया है, फिर कल से होगा या फिर कुछ दिन बाद होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक कुछ भी अपडेट ऐसा सामने नहीं है। अफवाहों से आप दूर रहें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों खास करके जो प्याज बाज़ार के दोस्तों प्याज किसान भाई हैं, उनके लिए जो हमें जानकारी साझा करनी है। दोस्तों हम आपको बात बताने से पहले, जानकारी देने से पहले कुछ चीज़ें स्पष्ट कर देते हैं कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का दोस्तों समर्थन नहीं करते हैं। हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ किसानों के लिए है। दोस्तों अभी प्याज बाज़ार की ये स्थिति आप मान के चलिए कि पिछले साल इस समय पर बाज़ार 34-35 और दोस्तों आप यदि एक एवरेज हम रखें तो 25 से 30 के बीच में देखने को मिल रहा था। जिसमें हालाँकि किसानों को उस समय पर भी इतना कोई अच्छा लाभ नहीं था, लेकिन किसानों की लागत उसमें निकल रही थी और दोस्तों जैसे-तैसे चल रहा था। लेकिन दोस्तों कुछ सरकारी नीतियाँ और दोस्तों कुछ अन्य प्रमुख कारक, जैसे कि दोस्तों सरकार ने जो निर्यात शुल्क लगा रखा था उसे कम करने में काफ़ी समय लगा दिया। जिस कारण से दोस्तों जो हमारे बायर थे प्याज के, उनका रुख बदल गया है, ख़ास करके बांग्लादेश के लिए। तो दोस्तों अभी कोई निर्यात नहीं जा रहा है। ऊपर से दोस्तों सरकार भी प्याज को लेकर कुछ सकारात्मक चीज़ें नहीं कर रही है। हालाँकि दोस्तों कुछ प्रमुख राज्यों में प्याज बाज़ार पर नज़र दी गई, जिससे खास करके दोस्तों गुजरात और महाराष्ट्र में सब्सिडी जैसी कुछ योजनाएँ चलाई गईं, जिससे वहाँ के प्याज किसानों को लाभ हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश में दोस्तों किसानों को ना ही तो कुछ लाभ दिया गया, ना ही सरकार की तरफ से सब्सिडी जैसी कुछ घोषणा की गई, ना ही दोस्तों उनकी एक बार दोस्तों दुर्दशा भी नहीं देखी गई। कुछ किसान भाइयों की ऐसी दोस्तों आपने वीडियो भी देखा होगा, उन्होंने ₹2 किलो तक भी दोस्तों प्याज बेचा है। यानी दोस्तों इतनी बुरी हालत हो गई है कि दोस्तों उसमें भाड़ा भी नहीं निकल रहा है किसानों का। अब ऐसी स्थिति पर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हम दोस्तों ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी वाले दोस्तों गलत है। हालाँकि दोस्तों दोनों सरकार जो विपक्ष है, तो दोस्तों जो अभी करंट सरकार है, उन्हें भी किसानों पर ध्यान देना चाहिए। विपक्ष को किसानों की बात दोस्तों सामने रखने के लिए दोस्तों कुछ विशेष ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों जो वर्तमान सरकार है, माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उन्हें भी दोस्तों किसानों पर अभी ध्यान देना चाहिए। खास करके प्याज, सोयाबीन जैसे किसान भाइयों को जो कि दोस्तों परेशान है, अपनी जो लागत मूल्य वो भी निकल नहीं पा रहा है, इस पर दोस्तों सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार ने दोस्तों जिस समय पर प्याज बाज़ार
आप ये मानिए उस समय पर भी एवरेज ही चल रहा था जब सरकार ने 40% दोस्तों निर्यात शुल्क लगा दिया। यानी कि हम निर्यात करना चाहते हैं 40% उस पर शुल्क देना पड़ेगा। जिससे दोस्तों उस समय पर व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हुआ, किसानों को भी नुकसान हुआ और दोस्तों वही निर्यात शुल्क सरकार ने अभी कम कर दिया। यानी कि 2025 में दोस्तों उसे 20% किया गया और फिर दोस्तों पूर्ण रूप से हटा दिया गया। तो दोस्तों इसमें किया क्या? वही वो आपने बढ़ाया था और